तो अब तक पिछले 2 वीडियोस देख के तुम्हें ये पता चल गया होगा कि हैबिट्स कितने इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ में और हैबिट्स कैसे काम करते हैं, किन 4 लॉस से वो काम करते हैं। तुम्हें अगर याद नहीं हो तो भाई पिछले 2 वीडियोस देख लेना एटॉमिक हैबिट्स के ऊपर। फिलहाल हम रिकॉल करते हैं 4 लॉस क्या थे। 4 लॉस ये थे कि पहले मेक इट ऑब्वियस, दूसरा ये था कि मेक इट अट्रैक्टिव, तीसरा मेक इट इजी और चौथा मेक इट सेटिस्फाइंग। तो हम एक एक लॉ को एक एक वीडियो में समझेंगे और इस वाली वीडियो में हम समझेंगे कि फर्स्ट लॉ मेक इट ऑब्वियस का हम कैसे इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में हेल्दी हैबिट्स कैसे ला सकते हैं और बैड हैबिट्स को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि मेक इट ऑब्वियस। किसी भी हैबिट को अगर हम ऑब्वियस बना देंगे, मतलब उस हैबिट को बार बार हम ट्रिगर करेंगे अपने ब्रेन में, तो वो हैबिट ज्यादा टाइम तक फॉलो हो सकता है। और वाइस वर्सा, अगर तुम्हें कोई बैड हैबिट हटाना है अपनी जिंदगी से, तो तुम्हें पहले उसके ऑब्जर्व करने होंगे कि वो क्यूज क्या देता है, वो ट्रिगर कैसे होता है तुम्हारे ब्रेन में। हम हैबिट्स को इतनी बार परफॉर्म करते हैं कि हम ना उसके जो ट्रिगर्स होते हैं, क्यूज होते हैं, उसको माइंडलेसली ना इग्नोर कर देते हैं। और जब ट्रिगर्स और क्यूज जब इनविजिबल हो जाते हैं हमें, तो हमें पता नहीं चलता कि वो हैबिट हम क्यों कर रहे हैं। तो उसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हमें ये देखना होगा कि जो भी हमारा बैड हैबिट है, जो भी हमारा हैबिट है, वो ट्रिगर कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है। हमें अपने हैबिट्स को इम्प्रूव करने से पहले हमें उनको ऑब्जर्व करना होगा कि हम डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, कौन सी हैबिट्स फॉलो करते हैं। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला स्टेप है कि हमें सबसे पहले अपने हैबिट्स को ऑब्जर्व करना होगा, हमारे डे टू डे लाइफ में क्या क्या हैबिट्स हम करते हैं। और हैबिट्स को ऑब्जर्व करने के लिए जो फर्स्ट मेथड हमारे एटॉमिक बुक्स में बताया है वो है पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग का मतलब ये होता है कि तुम्हें कोई भी हैबिट करने से पहले तुम्हें उसको पॉइंट करना होगा और तुम्हें उसे कॉल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं किताब पढ़ने से पहले पॉइंट एंड कॉलिंग का कैसे इस्तेमाल करूंगा। मैं अपने मन ही मन ये बोलूंगा कि मैं अभी बुक पढ़ने जा रहा हूँ और मैं इतने पेजेस बुक पढ़ूंगा। यह है पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। कोई भी हैबिट करने से पहले हमें उसको पॉइंट करना होगा, उसे बार बार बोलना होगा अपने मन में। इस मेथड को बोलते हैं पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। इस मेथड का इस्तेमाल करके ना तुम डे टू डे लाइफ में क्या क्या हैबिट्स कर रहे हो, क्या क्या नहीं कर रहे हो, वो जान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम डेली उठ के ब्रश करते हो, तुम उसे माइंडलेसली करते हो, लेकिन अगर तुम पॉइंटिंग एंड कॉलिंग का इस्तेमाल करोगे तो तुम ऑब्जर्व कर पाओगे कि तुम सुबह उठते ही क्या करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम सुबह उठोगे, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग का इस्तेमाल करते हुए ऐसा यूज करोगे, मैं सुबह उठ रहा हूँ और मैं सुबह उठते ही ब्रश कर रहा हूँ, ब्रश करते ही मैं पानी पी रहा हूँ और पानी पीते ही मैं नहाने जा रहा हूँ। और ऐसे कर करके तुम्हें सारे हैबिट्स जो तुम दिन में करते हो ना, उनको ऑब्जर्व करना है। और उन सारे हैबिट्स को ऑब्जर्व करके तुम्हें एक ऐसे किसी भी एक नोटबुक लेना है और उस नोटबुक में जितने भी तुम हैबिट्स ऑब्जर्व करते हो दिन में, उन सबको पॉइंट एंड कॉल करके तुम्हें इन सब हैबिट्स को यहाँ नोट डाउन करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने भी लिखा हुआ है, जैसे मैं उठता हूँ मैं अपना अलार्म ऑफ करता हूँ, मैं 1 लीटर पानी पीता हूँ, फिर मैं उसके बाद मेडिटेशन करता हूँ, उसके बाद मैं नहा धो के कॉलेज के लिए रेडी होता हूँ। तो ऐसे तुम्हें डेली जो तुम हैबिट्स करते हो उनको पूरे कॉपी में लिखना है। ये है हमारा पहला स्टेप, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग का इस्तेमाल करते हुए। दूसरा स्टेप ये है कि तुम्हें देखना है कि जितने भी तुमने हैबिट्स लिखे हैं तुम्हारे लिए अच्छे हैं या तुम्हारे लिए बुरे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना लिखा हुआ है तो मैं बताता हूँ मैंने किन किन हैबिट्स को मैंने अच्छा बताया, किन किन हैबिट्स को मैंने बुरा बताया। जैसे ही मैं उठता हूँ मैं अलार्म ऑफ करता हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ पानी पी के, जो कि मेरा अच्छा हैबिट है तो मैं उसको रहने दूंगा। फिर उसके बाद नहाता हूँ, उसके बाद कॉलेज के लिए रेडी होता हूँ, उसके बाद फोन चेक करता हूँ। फोन चेक करना मेरा एक नेगेटिव हैबिट है तो तुम उसके आगे लिख दो नेगेटिव, माइनस। और ऐसे सारे हैबिट्स को तुम अपने जज करो। जब तुम सारे हैबिट्स को से जज करोगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा तुम दिन में क्या क्या अच्छे हैबिट्स करते हो और क्या क्या बुरे हैबिट्स करते हो। कुछ हैबिट्स हो सकते हैं जो न्यूट्रल है तो उनको रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। जो नेगेटिव हैबिट्स है उन पे हमें टारगेट करना है। कभी कभी हो सकता है कि तुम्हें पता ना लग रहा हो कि कोई हैबिट तुम्हारे लिए अच्छा है या बुरा है, तो तुम उस केस में क्या कर सकते हो। उस केस में तुम ये कर सकते हो, अपने आप से सवाल पूछो कि ये हैबिट करने से मेरी जिंदगी इंप्रूव हो रही है, मैं अपने गोल्स के तरफ जा रहा हूँ, या मैं अपने गोल से पीछे हट रहा हूँ, या मैं एक बुरा इंसान बन रहा हूँ इन हैबिट्स की वजह से। जो हैबिट्स तुम्हारे गोल से ओरिएंट होते हैं उन्हें तुम रखोगे, और जो हैबिट्स तुम्हें गोल से दूर ले जाते हैं उनको तुम नेगेटिव मार्क करके हटाने की कोशिश करोगे। और मैं आगे बताऊंगा कैसे हटाते हैं। तो अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने 2 मेथड सीखे, पहला पॉइंटिंग एंड कॉलिंग एंड दूसरा रेटिंग। तो पॉइंटिंग एंड कॉलिंग में तुम्हें क्या करना होता है कि जो भी तुम दिन में हैबिट्स करते हो उन सबको एक कॉपी में लिखना है और मन में बोलना है कि मैं हैबिट कर रहा हूँ, और करते हुए तुम्हें लिखना भी है कि मैं हैबिट कर रहा हूँ तो मैं सुबह उठते ये करता हूँ, उसके बाद मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ। पहला मेथड। दूसरा मेथड में तुम्हें करना है कि जितने भी तुम हैबिट्स कॉपी में लिखोगे ना, उनको तुम्हें रेट करना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। पॉजिटिव होगा तुम रहने दोगे, न्यूट्रल होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हैबिट्स नेगेटिव है उनको हम हटाएंगे आगे आने वाले मेथड से। तो ऑथर ने हमें ये बताया कि किसी भी बैड हैबिट को हटाने के लिए अपनी जिंदगी से उसको रिप्लेस करके उसी स्पॉट पे एक नया अच्छा हैबिट इंट्रोड्यूस कर दो। फॉर एग्जांपल, मैं सुबह उठते फोन चलाता हूँ तो मुझे वो हैबिट नहीं करना, वो हैबिट मेरे लिए नेगेटिव है मेरी लाइफ, तो उस हैबिट की जगह मैं कोई और हैबिट फॉलो करूंगा। फॉर एग्जांपल, मैं फोन चलाने के बजाय मैं मेडिटेशन करूंगा।
तो मैंने एक बैड हैबिट की जगह एक अच्छा हैबिट इंट्रोड्यूस कर दिया। और किसी भी हैबिट को हम स्टार्ट कैसे करते हैं, किसी भी हैबिट को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, वो हम अब सीखेंगे। तो एटॉमिक हैबिट्स में जो फर्स्ट लॉ है उसके हिसाब से किसी भी हैबिट को स्टार्ट करने के लिए हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और एक एक करके हम इसको सीखेंगे। तो पहला मेथड ये है पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। हमने अभी पॉइंटिंग एंड कॉलिंग का इस्तेमाल करके अपने हैबिट्स को लिखा था पेपर पे। हम उसी मेथड का इस्तेमाल करके अब हम नए हैबिट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं सुबह उठते ही फ़ोन चलाता हूँ, मुझे वो हैबिट नहीं करना, उसकी जगह मुझे मेडिटेशन करना है। तो मैं पॉइंटिंग एंड कॉलिंग का इस तरीके इस्तेमाल करूँगा, जैसे कि जैसे ही मैं उठा मैं बोलूँगा कि मैं फ़ोन चला रहा हूँ, और मुझे पता है कि फ़ोन चलाने की जगह मुझे मेडिटेशन करना है। तो जैसे ही मैं बात बोलूँगा अपने मन में कि मैं फ़ोन चला रहा हूँ अभी, तो मुझे माइंड में क्लिक हो जाएगा कि मेरे को फ़ोन चलाने की जगह मेडिटेशन करना है। मैं मेडिटेशन करने की जगह फ़ोन चला रहा हूँ, तो मुझे मेडिटेशन करनी चाहिए। तो ऐसे ही मैं मन में बोलूँगा बार बार। और ऐसे जब तुम रोज़ बोलते रहोगे तो एक पॉइंट आएगा जबकि तुम फ़ोन चलाने की जगह मेडिटेशन एक हैबिट तुम्हारी इंट्रोड्यूस हो जाएगी तुम्हारी लाइफ में। एक और एग्जांपल देता हूँ, मुझे एक नया हैबिट इंट्रोड्यूस करना है अपनी लाइफ में। शाम को मैं रात के टाइम में बहुत यूट्यूब देखता हूँ, तो मेरे को वो एलिमिनेट करना है। मैं रात को यूट्यूब देखने की बजाय मैं एक नॉवल उठाऊंगा और नॉवल पढ़ूंगा 2-3 पेज। ऐसे तुम्हें मन में बार बार बोलना है हैबिट को करने से पहले। और जब तुम वैसे 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक रोज बोलते रहोगे ना, तो एक पॉइंट आएगा कि तुम इसे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम सीधा उस हैबिट को करते रहोगे। दूसरा मेथड है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग में ये होता है कि तुम जैसी एक अच्छा हैबिट करते हो ना, उसके साथ साथ 4-5 और अच्छे हैबिट कर लो। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह उठते ही पानी पीता हूँ, तो ये एक मेरा एक अच्छा हैबिट है। इसको परफॉर्म करते ही मैं एक और अच्छा हैबिट करूंगा, जैसे मेडिटेशन। जैसी मेडिटेशन खत्म होगी मैं एक और अच्छा हैबिट परफॉर्म, फॉर एग्जाम्पल वीडियोज रिकॉर्ड करना। इसको खत्म होते ही मैं एक और अच्छा हैबिट करूंगा, जैसे बुक्स पढ़ना। तो ऐसे तुम अगर हैबिट्स को स्टैक करोगे, मतलब हैबिट्स को ऐसे रखोगे एक के नीचे एक, तो तुम एक हैबिट परफॉर्म करते दूसरे हैबिट पे शिफ्ट हो जाओगे, फिर दूसरे हैबिट पे, फिर तीसरे, फिर चौथे। ऐसे करते करते तुम कुछ ही टाइम पीरियड में 4-5 अच्छे हैबिट अपने दिन के कर लोगे। ये मेथड होता है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट्स को एक साथ स्टैक करना, एक के नीचे एक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे को अभी फ़ोन चलाने वाली आदत हटानी थी, तो मैं उसकी जगह मेडिटेशन करूँगा। मेडिटेशन करते ही मैं वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा, वीडियोस रिकॉर्ड करते ही मैं बुक पढ़ूंगा। तो डिज़ाइन योर एनवायरनमेंट। कहीं ना कहीं जो हम डेली हैबिट्स परफॉर्म कर रहे हैं ना, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, वो है हमारा इन्वायरमेंट। जिस तरीके का इन्वायरमेंट हमारा होगा ना, उस तरीके के हैबिट्स हम अपने लाइफ में लाएंगे। अगर हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे किताब हैं, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, हम यूजुअल से ज़्यादा पढ़ेंगे। और वहीं कहीं ना कहीं अगर हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे जंक फूड पड़ा है, लोग यहाँ गेम खेल रहे हैं, लोग टीवी देख रहे हैं, लोग नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, ये सब अगर हमारे इन्वायरमेंट में होगा तो हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो अगर तुम्हें कोई नई हैबिट इंट्रोड्यूस करनी है अपनी लाइफ में, तुम इन्वायरमेंट को कैसे डिज़ाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, काम, पीसफुल, नीट एंड क्लीन। तो ऐसा एक जगह ढूंढो जहाँ पर नीटनेस हो, जहाँ कामनेस हो, कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना करे, और ऐसी जगह मेडिटेशन करो। तब तुम ज़्यादा मेडिटेशन को फॉलो कर पाओगे, उस हैबिट को अपनी ज़िंदगी में ला पाओगे। अगर तुम्हारा इन्वायरमेंट बेकार है, अगर तुम्हारे इन्वायरमेंट में डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो तुम वो चीज़ नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट लॉ में हमने अभी तक क्या क्या सीखा। पहले हमने ये सीखा कि कैसे अपने हैबिट्स को एक पेज में लिख सकते हो हम पॉइंटिंग एंड कॉलिंग का इस्तेमाल करके। फिर उनको रेट कर सकते हो तुम कि तुम्हारे लाइफ में कौन से हैबिट्स अच्छे हैं, कौन से लाइफ बुरे हैं। फिर हमने सीखा कि उन बुरे हैबिट्स की जगह हम अच्छे हैबिट्स कैसे इंट्रोड्यूस करें। और अच्छे हैबिट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने 3 मेथड सीखे। पहला है पॉइंटिंग एंड कॉलिंग, फिर से हमें बार बार बोलना होता है कि हम ये हैबिट करेंगे इस टाइम पे, इस जगह। दूसरा हैबिट स्टैकिंग, एक अच्छा हैबिट करते हैं, दूसरा अच्छा हैबिट, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ही। और तीसरा पॉइंट, अपने इन्वायरमेंट को डिज़ाइन करना। जिस तरीके का इन्वायरमेंट होगा उस तरीके के हैबिट्स हम। तो फर्स्ट लॉ यहीं ख़त्म होता है। हमने अपनी ज़िंदगी में नए हैबिट्स इंट्रोड्यूस करने का सीखा फर्स्ट लॉ की मदद से। सेकेंड लॉ के ऊपर एक अगला वीडियो बनाऊंगा मैं। यहाँ तक तुम्हें कोई भी डाउट हो, कोई भी हो, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं तुम्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और सेकेंड लॉ पे अगली वीडियो आएगी तुम्हारी। और ऐसी अगर तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट देखना है, ऐसी तुम्हें अगर बुक्स जो मैं पढ़ता हूँ उनकी चीज़ें अगर तुम्हें सीखनी है, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने हैं, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।